कुछ तिथियां सिर्फ कैलेंडर में ही नहीं होती, वो ब्रह्मांड के साथ एक सीधा संवाद होती हैं। एक ऐसी ही दिव्य तिथि है अक्षय तृतीया, जिसे प्यार से अक्खा तीज भी कहा जाता है। ये वो दिन है जब जो भी शुभ कार्य किया जाता है उसका फल कभी क्षय नहीं होता। तो आइए आज हम जाने इस दिव्य पर्व का रहस्य, महत्व और वो सरल उपाय जो माँ लक्ष्मी की कृपा को आपके जीवन में स्थायी बना सकते हैं। अक्षय यानी जिसका कभी क्षय न हो, और तृतीया यानी तीसरी तिथि। यह पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। कहते हैं इस दिन सृष्टि की उन्नति का द्वार खुलता है। ये दिन न सिर्फ धन संपत्ति बल्कि सौभाग्य, ज्ञान और मोक्ष तक का आगाज कर सकता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में जन्म लिया था। भगवान गणेश ने महाभारत लिखना शुरू किया था और इसी दिन पांडवों को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। कुबेर को भी इसी दिन धनपाल बनने का वरदान मिला था। सोचिए, जब ब्रह्मांड के इतने शुभ कार्य इसी दिन हुए तो हमारे जीवन में भी कुछ बड़ा हो सकता है ना। आइए अब जानते हैं, अगर सोना ना खरीद सके तो क्या करें। आम धारणा है कि इस दिन सोना खरीदना शुभ होता है, पर क्या केवल वही एकमात्र रास्ता है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का? बिल्कुल नहीं। सोना सिर्फ एक प्रतीक है समृद्धि का, लेकिन असली समृद्धि आती है आस्था, दान, सेवा और सच्चे मन से किए गए प्रयासों से। यहाँ कुछ अत्यंत सरल किंतु प्रभावशाली उपाय हैं जो आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। पहला, गंगा जल से स्नान करें या उसका छिड़काव करें। शरीर और मन की शुद्धि का ये सरल उपाय आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर देगा। दूसरा, माँ लक्ष्मी की पूजा करें। लाल वस्त्र पहनकर कमल के फूल चढ़ाएं और ओम श्रीम ह्रीम लक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र माँ लक्ष्मी को सीधे आमंत्रण देने जैसा है। तीसरा, पीपल के वृक्ष को जल अर्पण करें। सूर्योदय के समय पीपल को जल चढ़ाएं और उसकी 7 परिक्रमा करें। यह उपाय आपके कर्मों की जड़ को मजबूत करता है। चौथा, दान करें। सोना नहीं तो संकल्प दीजिए, किसी गरीब को अन्न, वस्त्र या जरूरत का सामान भी दे सकते हैं। यह सबसे बड़ा अक्षय धन होता है, पुण्य। पांचवा, 11 कौड़ियां लेकर गंगा जल से धोकर माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें। पूजन के बाद उन्हें अपनी तिजोरी या पूजा स्थान में रखें। इससे धन का आगमन स्थिर होता है। छठा, कन्या भोजन या गौ की सेवा करें। नारी और गौ माता दोनों ही माँ लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। इनकी सेवा करने से आपके भाग्य के द्वार खुल सकते हैं। चाहे कोई विद्यार्थी हो, गृहस्थ, व्यापारी या साधक, अक्षय तृतीया सबके लिए कुछ खास लेकर आती है। विद्यार्थियों को ज्ञान और बुद्धि में स्थिरता मिलती है। व्यापारियों को नए कार्य शुरू करने का अद्भुत अवसर मिलता है। दंपतियों के लिए ये संतान प्राप्ति और गृहस्थ सुख का दिन है, तथा साधकों के लिए साधना में सिद्धि का दिन होता है। आइए कुछ विशेष बातों का रखें ध्यान। क्रोध, आलस्य और दिखावे से दूर रहें। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। जितना हो सके कम बोलें और अधिक जाप करें। यदि आज आप कोई संकल्प लेते हैं, चाहे वह संयम का हो, सेवा का हो या फिर आत्मविकास का हो, तो समझिए आपने आज सोने से भी कहीं ज्यादा अमूल्य कुछ खरीद लिया। अक्षय तृतीया सिर्फ एक दिन ही नहीं, एक द्वार है। एक ऐसा द्वार जो आपके जीवन को बदल सकता है, जो आपके भीतर के स्वर्ण को बाहर ला सकता है। तो आइए इस अक्षय अवसर को व्यर्थ न जाने दें। सच्चे मन से, सरल उपायों से माँ लक्ष्मी की कृपा को अपने जीवन में सदा के लिए आमंत्रित करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो
तो मैजेस्टिक मंत्रास को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी मां लक्ष्मी की अक्षय कृपा के भागी बन सकें। धन आता है जाता है, पर पुण्य और कृपा वही है जो अक्षय है। आपका जीवन धन धान्य, प्रेम और प्रकाश से भरा रहे, यही शुभकामना है मैजेस्टिक मंत्रास की ओर से। धन्यवाद।